बच्चा देखकर बदशगुनी कैसे हो सकता है? देख लिया ना, अब मुझे एक चुम्मा भी दे दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे क्या बात है। अभी साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 घंटे बाद मिलते हैं। क्या? तलाक की शर्त काका है? हाँ, यह मेरी एक ही शर्त है। तो मैं तुम्हें अभी बता दूं, ये असंभव है। खुद को पाल नहीं पाते, तुम्हें काका क्यों चाहिए? जीवन निर्वाह शुल्क, शिक्षा फीस, कौन सा शिविर, गर्मियों का कौन सा शिविर, क्या तुम उठा सकते हो? मैं जब उसे चाहता हूँ तो मैं उसे पाल सकता हूँ। मुझे समझ आया, तुम्हारे पुराने प्रेमी तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए तैयार है ना? कृपया उन्हें ये संदेश दो कि वे सपने देखें। उसके असली पिता अभी तक जीवित है। उन्हें इस चिंता की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट WI, तुम बहुत ज्यादा गए हो। मैंने क्या गलत किया? मैं कानून का पालन करता हूँ। मैंने परामर्श कर लिया है। जब तक तुम्हारे पास वैध आर्थिक स्रोत नहीं है, तब तक काका की देखभाल का अधिकार तुम नहीं पा सकते। तो मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं, मैंने पहले ही नौकरी पाई है। मेरी वर्तमान मासिक आय कम से कम 5-6 हजार है और यह और भी बढ़ेगी। तुम किसे झूठ बोल रहे हो? क्या मुझे तुम्हारी नौकरी के बारे में नहीं पता? मुझे हर बात बतानी होगी। तुम्हारे पास बाहरी रिश्ते क्यों नहीं बताए? तुम क्या कह रहे हो? तुमने जब चेहरा फाड़ दिया तो मैं भी तुमसे सज्जनता नहीं रखूंगा। काका की देखभाल का अधिकार मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जब से तलाक का फैसला हो चुका है बच्चों के मामले पर, आइए शांतिपूर्वक बात करें। काका इतना बड़ा होने तक मेरे साथ रहा है। तुम्हारा काम तुम्हें अच्छी तरह पता है। घर पर नहीं रहते तो तुम बच्चे को कैसे पालोगे? क्या तुम उसे नौकरानी को दे दोगे? शायद तुम्हारी छोटी प्रेमिका तुम्हारे बच्चे को पालने में मदद करेगी, लेकिन उसने खुद कभी बच्चा नहीं पैदा किया है, वह कैसे पालेगी? ये तुम्हारा विचार नहीं है। मैंने छुट्टी ले ली है बच्चे की देखभाल के लिए। मैं एक बिक्री प्रबंधक हूँ, करोड़ों के ऑर्डर संभाल सकता हूँ। क्या मैं अपने जीवित पुत्र को नहीं संभाल सकता? और मेरी माँ भी खाली बैठी है। तुम्हारी माँ ने पहले भी हमारे बच्चे की देखभाल नहीं की थी, अंत में भी उन्हें संभाल नहीं पाई। मैंने कहा ना, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो हम कोर्ट चलते हैं, देखते हैं कि काका किसके हाथ में जाता है। क्या मतलब किसके हाथ में जाता है? तुम सुनो, तुम क्या कह रहे हो? हम बड़े लोग तलाक ले रहे हैं। बच्चा पहले से ही बहुत दुखी है, कृपया उसका दिल और न दुखाओ। मैं भी तुम्हारी वजह से ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। हम कोर्ट में मिलते हैं। दीदी, तुम कैसे हो? सब ठीक तो है? मुझे बस काका चाहिए। मैं जानता हूँ। नहीं तो जेंगरू दीदी से बात करते हैं। आंटी, आप पापा से कैसे मिले? मैं और तुम्हारे पापा एक ही कंपनी में काम करते थे। एक ही कंपनी में काम करते थे? हाँ। तो आंटी कंपनी के सभी लोगों को जानती है? ये बच्चा कैसी बातें कर रहा है? आंटी, क्या मतलब बातों में बातें? आपका केक बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैं खा सकता हूँ? केक खाने जाओ, धीरे भागना। आंटी देखो। मैंने कहा था धीरे भागना। कितना बेवकूफ है। आंटी माफ करना। जरूर तुम्हारी माँ की तरह हो। थोड़ा खेलो, मैं अपने कपड़े ठीक करती हूँ।
आगे से सावधान रहना समझे। आंटी, मैंने गलती से गर्म पानी आपके बैग में डाल दिया। अरे अरे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या हुआ, घर में चोरी हो गई क्या? तुम्हारा ये बच्चा है, मेरा बैग पानी से भर दिया। माफ करना, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। क्या नहीं करोगे? तुमने जानबूझकर किया है। इतने सही से गिराया। ये बैग लिमिटेड एडिशन है, तुम्हें बेचकर भी नहीं चुका सकते। एक्सायो एक्सयूई, तुम बच्चे से क्यों लड़ रही हो? ये सिर्फ एक बैग है, धो दो सब ठीक हो जाएगा। काका आंटी तुम पर गुस्सा नहीं है। पापा, ये आंटी बहुत बुरी है। मुझे मम्मी चाहिए। बदमाश। एक्सायो एक्सयूई, बच्चे से मिलने का समय हफ्ते में 2 बार काफी है ना? नहीं तो और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं हो सकता। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे इस मुद्दे पर और न जुड़ो। मुझे इस मुद्दे पर तुमसे फिर से झगड़ना नहीं है। हमारे बहुत सालों के पति पत्नी के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए चलो अच्छे से अलग हो जाएं। मैंने पति पत्नी के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे साथ अदालत नहीं गया और काका की देखभाल का अधिकार तुम्हें दे दिया। ठीक है, तुम्हारी उदारता पर चलो, पर मुझे तुम्हें याद दिलाना है, बच्चा गांव का है। अगर तुम वाकई अदालत जाना चाहो, मैं गांव में ब्लूई आए भी सब कुछ छोड़कर उस देखभाल का अधिकार वापस ले लूंगा। मैं कभी भी अनुमति नहीं दूंगा तुम मेरे बच्चे को लेकर किसी और के घर शादी करो। आखिरकार तुम्हें लगता है मैं शूले के साथ अनुचित संबंध रखती हूँ? मेरा संदेह अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है, जज ने मेरे पास के फोटो देखे हैं। वो क्या सोचेगा कि तुम्हारे संबंध सही है। ठीक है, शादी के बाद की संपत्ति के बारे में, घर और बैंक बैलेंस के बारे में मैं तुम्हें नकद में दूंगा। मैंने तो अपना सब कुछ कर दिया है। गवर्नमेंट WEI, तुम ऐसा सोचना छोड़ दो कि तुम्हारा यह काम कितना ऊंचा है। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए और तुम्हारी भीख नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैंने तुम्हारे करियर के लिए समझौता नहीं किया होता, मैं चीनी चिकित्सालय में पदोन्नति का मौका नहीं छोड़ती और ना ही काम छोड़ती। यह संपत्ति मेरे इतने सालों के करियर का बदला है। इस घर के लिए, तुम्हारे और बच्चों के लिए सब कुछ किया है। यह मेरा हक है। घरेलू महिला मुफ्त में हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि प्यार है। एक बार प्यार खत्म हो गया तो मैं जो मुझे मिलना चाहिए वो लूंगी। तुम अब इतने सीधे कैसे बोलने लगे? अलग रहने के बाद से इतना समय नहीं गुजरा, तुम कैसे बदल गए हो? पहले तुम इतने कठोर नहीं थे। मैं कठोर हूं, ठीक है। मैं बहुत देर से कठोर हो गया। चलो, बच्चों और संपत्ति के अलावा तुम्हारी कोई और शर्त है? मेरी एक और शर्त है। जब हम सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे, मैं एक दिन के लिए काका के साथ अच्छी तरह से खेलना चाहता हूं। ठीक है, ये हो सकता है, पर मुझे हांगकांग से वापस आने के बाद ही करना होगा। तुम हांगकांग जा रहे हो, फिर काका का क्या होगा? उसे कौन देखेगा? इतना घबराओ मत। मैंने उसकी देखभाल का हक लिया है, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। कंपनी ने स्टार कर्मचारी को हांगकांग घुमाने का इनाम दिया है। मैं उसे साथ ले जाऊंगा। वो हमेशा डिज्नी जाना चाहता था। हाँ, 1 साल पहले उसके जन्मदिन पर भी तुमने कहा था कि तुम उसे ले जाओगे, पर तुम्हें हमेशा बाहर भेजा गया, इसलिए वह नहीं पाया। और अब तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता। बधाई हो, आखिरकार तुम सफल हुए। किस बात की बधाई?
बस अभी तक तलाक हुआ है, अभी तक मुझसे शादी करने की तो कोई योजना नहीं है दीदी। ऐसे में भी तुम संतुष्ट नहीं हो। आजकल कौन सा आदमी अपनी प्रेमिका के लिए पत्नी और बच्चों को छोड़ देता है? यह पर्याप्त सबूत है कि वह वास्तव में तुमसे प्यार करता है, शायद। पर उसका तलाक आधा तो मेरी वजह से हुआ है और आधा उसकी आदमी की वजह से। क्या मतलब है? आदमी अपने आप को छुपा कर रख सकता है, पर पत्नी की थोड़ी सी भी बेवफाई सहन नहीं कर सकता। वह भी ऐसा ही है अगर उसने नहीं पाया होता। उसकी पत्नी पूर्व प्रेमी के साथ वापसी कर रही थी। तुम्हें लगता है कि वह तलाक करता? सभी आदमी एक ही तरह के होते हैं, स्वार्थी और संकीर्ण सोच वाले। ठीक है, इतना बुरा मत कहो। तुम भी उससे प्यार करती हो। मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे इतना चिंता है। नहीं चलेगा, मुझे अपना हक लेना होगा। प्यार की बात में कोई सही या गलत नहीं होता। अभी वह तलाक हो गया है, तुम उसे शादी करने के लिए कह दो। ऐसे आसानी से नहीं होगा, उसके पास एक बेटा है। मैंने उसे बेटे का हक छोड़ने को कहा पर वह मना कर दिया। मेरा सिर बड़ा हो गया है। तुमने नहीं कहा था कि वह बच्चा बहुत प्यारा है? प्यारा तुम्हें पता नहीं, उस बच्चे ने मेरा सीमित संस्करण का बैग खराब कर दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया। बच्चे हमेशा शरारती होते हैं। वह तुम्हारा अपना नहीं है, इसलिए तुम्हें ज्यादा समय देना होगा। उसके साथ भावनाओं को बढ़ावा दो। इसलिए इस बार हांगकांग जाने का मकसद वही उसके साथ अच्छी तरह से भावनाओं को बढ़ावा देना है, वरना मुझे फिक्र नहीं था पर चली गई। डिज्नीलैंड कितना मजेदार है। छोटे बच्चे सभी वहाँ के शौकीन हैं। अगर तुम उसे खुश कर दो, वह तुमसे जरूर प्यार करेगा। आजकल के बच्चे बहुत आसानी से मनाए जाते हैं। तुम कुछ गलत हो। अभी जब तुम बच्चों का जिक्र करती हो, तुम्हारी आंखें और लहजा दोनों बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वाकई मेरे पेट में एक बच्चा हो। हमेशा से सपना देखती हूँ कि अपने प्रियतम के साथ एक नया जीवन उत्पन्न करना कितना खुशहाली भरा होगा। आखिरकार हम दोनों बहनें प्यार में उलझी हुई हैं, पर मैं ज्यादा देर इसमें नहीं फंसी रहूंगी। मेरी माँ ने मुझे शुनुओं के साथ विवाह पंजीकरण की तारीख तय कर दी है। सच में? हे रैनरिन, आज शुक्रवार है। ऑफिस से छुट्टी के बाद स्पा पर आ सकती हो। मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, मैं भी वहाँ जाना चाहती थी। ठीक है, मैं आज देर से ड्यूटी पर हूँ। चलो मिलकर बात करते हैं। शाम को मिलेंगे, अलविदा। अच्छा, अलविदा। रैनरिन, आज बड़ी बहन ने तुम्हें बुलाया है, ये बताने के लिए कि दादी बीमार हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं। क्या कह रही हो? दादी को क्या हुआ? क्या हुआ बहन? यह सब मेरी वजह से है। मेरे तलाक का समाचार सुनकर दादी बेहोश हो गई थीं। इस बारे में सोचकर मुझे बहुत पछतावा होता है। उन्हें इतनी जल्दी बताना नहीं चाहिए था। तो अब दादी की क्या हालत है? वह अस्पताल में है या घर पर? डॉक्टरों ने क्या कहा? अस्पताल में पूरी जांच करवाई है। इंजेक्शन के बाद दादी घर लौटी हैं। उनकी मानसिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। हर रोज तुम्हारी और काका की तस्वीरें देखकर रोती हैं। खाना भी बहुत कम खाती हैं। हम कितनी ही कोशिश करें उन्हें मनाने की, पर कोई फायदा नहीं। बस चुपचाप परेशान हो रहे हैं। दादी की ऐसी स्थिति में वह अस्पताल क्यों नहीं जाती? तुम्हें उन्हें मनाना ही होगा। डॉक्टर कहते हैं कि यह दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी का इलाज दिल की दवा से ही होता है। इसलिए रैनरिन, बड़ी बहन चाहती है कि तुम दादी को देखने घर जाओ। अगर घर वापस आकर उसके साथ ज्यादा समय बिता सकूं, तो और बेहतर होगा। दीदी, लेकिन मैं मुझे पता है कि यह आपसे कहना अचानक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा दादी की उम्र हो गई है। जो दिन है वो है। बेहतर होगा कि उन्हें कम तनाव दें, शांत मन रखें। शायद दादी के लिए आपका सुरक्षित घर वापस आना ही सबसे बड़ी सांत्वना होगी। आप इतने समय से घर से दूर हैं, किसी को कोई खबर नहीं। दादी आपके बारे में हमेशा चिंतित रहती हैं। पिछली बार जब हम मिले थे, मैंने घर वालों से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस बार मेरी तलाक की बात ने दादी को बहुत झटका दिया है।
खासकर जब मैं काका को अपने पास नहीं रख सका। मुझे डर है कि वह इसका सामना नहीं कर पाएंगी। इसलिए दीदी, मैं चाहती हूँ कि आप पहले अपने मन का बोझ हल्का करें। मैं समझ गई। दीदी, और कुछ मत कहो। मैं कल वापस आऊंगी, ठीक है? मैं सच में चाहती हूँ कि दादी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। घर आ गई। पहले जूते बदलो। मैं आ गई। दादी, प्यारे काका, दादी को देखने दो। दादी को तुम्हारी बहुत याद आई। 1 साल हो गया। लंबे हो गए हो, मोटे हो गए हो। मम्मी ने तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाया है। हाँ, उन्होंने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सच में बहुत अच्छा है। काका, दादी को तुम्हारी बहुत याद आई। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें अच्छा बनाया है। देखो कितने सुंदर हो। एक्सायनले कहाँ है? उसने एक नौकरी ढूंढ ली है। हाल ही में कंपनी में प्रशिक्षण ले रही है, इसलिए घर पर नहीं रहती। तो काका को कौन संभालता है? मैंने सालाना छुट्टी ली है। उसे हांगकांग ले गया था। काका, दादी से कहो हांगकांग कैसा था। मजा आया। काका हांगकांग गया, हांगकांग गया। मम्मी को भी साथ ले जाना चाहिए था। पापा कहते हैं कि मम्मी को नहीं ले जाएंगे। क्यों? बच्चे, ये मत सुनो, वो बकवास कर रहे हैं। बेटा, मैंने तुमसे तो कहा था, मम्मी ट्रेनिंग में है, 2 दिन में आ जाएंगी। तो पापा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या तुम मम्मी से प्यार करते हो? अगर करते हो तो मम्मी को क्यों नहीं ले जा रहे हमारे साथ घूमने? तुम उन्हें 2 दिन की छुट्टी दे सकते हो ना? पापा को तो मम्मी से बहुत प्यार है। पापा को दादी से 2 बातें करनी है। अपने कमरे में जाओ। एक्सायनले वाकई ट्रेनिंग में गई है। अरे देखो, तुम इतना संदेह मत करो। मैंने तो कहा था आते वक्त मुझे बता देना। ये मेरा भी अचानक फैसला था। हमारे यूनियन ने हम सभी पेंशन भोगियों को, बुजुर्गों को हंगजो घुमाने का प्रोग्राम बनाया है। रास्ते में तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं तो मैंने सोचा रुक जाऊंगा। अपने बेटे को देख लूंगा और पोते को भी। तुम्हें आए हुए अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा हुआ हम लौट आए, नहीं तो तुम्हें खाली दौड़ना पड़ता। तुम्हारी हांगकांग यात्रा की बात तो मुझे नहीं पता थी। मैंने सोचा था अगर तुम घर नहीं हो तो एक्सायनले के मायके जाऊंगा। वहां क्यों जाओगे? ऐसा क्यों? हम तो घर घर के हैं। उनसे मिलने के लिए बहुत दिन हो गए हैं। बातें करूंगा, इसमें बुरा क्या है? एक्सायनले की ट्रेनिंग कब खत्म होगी? ये तो मुझे नहीं पता। बाद में जब मैं बाहर निकलूंगा, उसके कार्यालय से गुजरूंगा तो पूछ लूंगा। ठीक है। नमस्ते मैक्सा, स्पा में आपका स्वागत है। नमस्ते, क्या यांग एक्साइनले यहाँ है? 1 मिनट रुकिए। धन्यवाद। एक्सायनले दी, आपको रिसेप्शन पर कोई आदमी मिलने आया है। ठीक है, उनसे कह दूं कि थोड़ा इंतजार करें। थोड़ा इंतजार करें, वह आ रही हैं। धन्यवाद। मुझे कोई मिलने आया है। हाँ, ये आदमी आपसे मिलने आया है। ये काका ने तुम्हारे लिए चुना है। काका को डिज्नी में मजा आ रहा है। रास्ते में उसने झगड़ा तो नहीं किया? शुरू में थोड़ा झगड़ा किया, लेकिन बार बार कह रहा था कि मम्मी को ढूंढो। मैंने कहा मम्मी ट्रेनिंग में है, थोड़े समय में वापस आएंगी। अगर वो मन को शांत रखेगा तो मम्मी भी शांत रहेंगी। फिर वो चुप हो गया। असल में हमारा बच्चा काफी समझदार है। 2 दिन में ही सप्ताहांत है। शुक्रवार को मेरी ड्यूटी है। दोपहर में मैं स्कूल जाकर उसे लेना चाहता हूँ। ठीक है, पर क्या? हमने तो इस पर बात की थी। तुम मेरी बात को बदलना मत करो। तुम चिंता मत करो। मैं गौम ब्लुया ऐसा नहीं, बस मेरी माँ आ गई है। तुम्हारी माँ मुझे काका से मिलने नहीं देती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
हम दोनों का तलाक का मामला है। तुम्हें पता है मेरी माँ का स्वास्थ्य खराब है, उन्हें उच्च रक्तचाप है, उन्हें ये झटका नहीं सहना होगा। अगर कुछ हो जाए तो। अब तक आए और अभी सोच रहे हो। अब तुम मुझे टालने वाली बातें मत करो, मेरी विनती है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम 2 दिन के लिए वापस आ सकती हो? गाँव में WEI, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये गुजारिश हास्यास्पद है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए तो मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तुम 2 दिन के लिए आ जाओ। चलो प्रेते कि हमने तलाक नहीं लिया है। देखो माँ तुम्हारी बात मानती है, बस तुम्हारी मौजूदगी में सब ठीक हो जाएगा। एक्साइन ले। तुम्हारी माँ मुझसे बहुत अच्छी पेश आती हैं, पर हमारे बीच का रिश्ता अब। ठीक है, अगर तुम काका को लेने चाहो तो कभी भी आ सकते हो। अब ये ठीक है ना? धन्यवाद, एक्साइन ले। बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। हाल ही में डियारिंग के काम में व्यस्त था, धन्यवाद। आज सुबह सामान जमा करते वक्त ये मिला, सोचा तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तुम कोई कुरियर भेज देते, खुद क्यों आए? मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। और हाँ, तुम्हारी माँ अब आ गई है, वो तुम्हारे बच्चे की देखभाल कर सकती है। चलो जल्दी से एक अलग मुलाकात कर लेते हैं। कल हम इसे देखने चलेंगे, मैंने मुश्किल से टिकट जुटाई है। 3 टिकट तुम काका को ले जाना चाहते हो, वो तो समझेगा नहीं। मुझे उस छोटे बच्चे का जिक्र मत करो, मैं उससे डरता हूँ। तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी माँ नाटक पसंद करती है, तो उन्हें ले जाओ। मेरी माँ तो पीकिंग ओपेरा पसंद करती है। इन विदेशी चीजों को वो समझ ही नहीं पाएंगी। ये चीनी फिल्म रीमेक है। कल। हाँ, मुझे याद है कि अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरी माँ के कल कुछ और काम है। तुम्हारी माँ कितने दिनों से आ गई है? यह बदसूरत बहू ससुराल वालों से मिल सकती है, मैं बदसूरत हूँ। तुम्हारी माँ से मिलना इतना मुश्किल है। तुम सुंदर हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वास्तव में मेरी माँ का ये बार आना शारीरिक जांच के लिए है। जब उसे यहाँ दर्द हो रहा है उस समय मैं उसे कैसे अपने तलाक की बात कह सकता हूँ? तुम्हारी माँ की बातें सुनो, वह बहुत आत्मविश्वास से बोलती है। एक बार में इतनी सारी समस्याएं कैसे आ गईं? फिर मुझे तुम्हारी माँ से भेंट करनी चाहिए। चलो मैं तुम्हारी माँ को मेरे पिता के पास ले जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये वे ही है। आम पुरानी उम्र की बीमारियां। तुम्हारे मन में कुछ छुपा है। मेरे मन में क्या छुपा है? एक्साई उक्सुई, चिंता मत करो, मैं एक उचित समय पर इस बात को उनसे साफ कर दूंगा। तुम मुझे थोड़ा समय दो। फिर से समय दे रही हो, हर बार जब मैं मिलने का आग्रह करता हूँ तुम मुझे समय देने के लिए कहती हो। क्या तुम मेरी सब्र का या मेरे प्यार का परीक्षण कर रही हो? एक्साई उक्सुई, गुस्सा मत करो। हम इतनी दूर आ चुके हैं। माता पिता से मिलना एक प्रक्रिया है। ऐसा मत करो। शुरुआत से लेकर तुम्हारे अलग रहने और तलाक तक मैंने कितना समय और कितनी मेहनत की है। अब जब खुशहाली को आंखों के सामने है, तो तुम झूठ बोलकर मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? मैंने तुम्हें कब झूठ बोला? ये सब हमारे भविष्य के लिए है, जिससे हम सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। भविष्य नहीं है, मैं आज तुमसे साफ करने आया हूँ। मैंने अपनी जवानी तुम पर बर्बाद कर दी है। अगर मुझे मेरी इच्छित समाप्ति नहीं मिली, तो मुझे चेहरा बचाने के लिए माफ करना, मैं जो कहता हूँ वह करूंगा, समझ गई? पापा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। आज दादी ने माँ के लिए बहुत कुछ पकाया है। माँ ने खाना नहीं खाया और तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। मेरे लिए? माँ ने कहा तुम्हें पूरा खाना खिलाओ। मिन WEI इस उम्र में है, यह काका 1 साल का है, इस उम्र में है। ये उसके 2 साल की उम्र में लिया गया है। ये एक्साइन के साथ शादी के समय लिया गया था। ऊपर खुशी का शब्द है। यह गांव में है। हाँ। उस समय कितने जवान थे? क्या उस समय कितने जवान, क्या मतलब है? अभी भी बूढ़ी नहीं हूँ। बुरी तो नहीं है, पर मुझे लगता है वह बहुत थकी हुई है। तुम दोनों ने उसे परेशान कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो कोई बदलाव नहीं दिखा। बेटा, जब एक औरत शादी करती है तो उसका ध्यान सिर्फ परिवार पर होता है। पति और बच्चे, खुद का ध्यान नहीं रहता। एक्सायन ने एक अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, उसका दिल न दुखाओ। माँ, ये क्या बात कर रही हो?
तुम वापस आ गए, माँ बहुत खुश है। कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ बहुत कम आती है। मैं नहीं चाहता कि वह हमारी बातों से परेशान हो। वापस जाकर फिर सोचने लगेगी और फिर इस तरह मैं काका के साथ ज्यादा समय बिता सकता हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। काका ने कहा कि माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुमने मेरे लिए खास तौर पर बचाया। खास तौर पर मेरे लिए बचाया, मुझे याद नहीं। तुम कैसे भूल गए? काका ने कहा तुमने मेरे लिए खास तौर पर बचाया। क्या सच में? क्या काका को हमारी बात पता चल गई? उसे पता चल गया। मैंने सोचा कि यह लड़का हाल ही में थोड़ा अजीब क्यों है। तुमने उसे कैसे पता चलने दिया? मुझे नहीं पता, अब क्या करें? पता चल गया तो चल गया। वैसे भी एक न एक दिन उसे बताना ही था। और हाँ, इस बेड कवर को बदलते रहो, नहीं तो बदबू आने लगेगी। धन्यवाद। क्या तुम फर्श पर सोते हो? हाँ, और क्या करूं? हम अब पति पत्नी नहीं हैं। ये मुझे पता है, मैं फर्श पर सोता हूं। काका सभी किताबें ले ली। सब ले लिए। चलो स्कूल चलते हैं। बैग उठाओ। आज माँ तुम्हें छोड़ने जाएगी। पापा और दादी को अलविदा कहो। काका अलविदा। पापा अलविदा, दादी अलविदा। काका चलो एक्सायनले, मैं थोड़ी सब्जी लेने जाऊंगा। शाम को हम वापस आकर डम्पलिंग खाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, स्कूल जाओ। ठीक है दादी, अलविदा। अलविदा प्यारे। चलते हैं। अलविदा। तुम भी अभी आए हो, थकाओ मत, हम बाहर खाएंगे। क्या बाहर खाने को कहते हैं? बाहर खाना कितना पैसा बर्बादी है। वह बच्चे को लेकर घर पर रहती है और पैसा कमाती है, बहुत मेहनत करती है। तुम्हें तो उसका साथ देना ही आता है। मैं चली। तुम भी जाओ फिर दोपहर। मैं एक दोस्त को छोड़ने जा रहा हूँ, दोपहर में उनके साथ खाऊंगा। घर की सफाई मत करना, मैं करूंगा। मैं नहीं सफाई करूंगा तो कौन करेगा? सब एक्सायनले का इंतजार कर रहे हैं। उससे तुम्हारे थकान के चले जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें याद रखना, शाम को घर आकर हंटन खाना है। ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा। अच्छा। मम्मी अलविदा। क्या तुम्हारी कार सर्विसिंग के लिए दी है? क्या मुझे इस बार तुम्हारे साथ जाने का मौका दोगे? मुझे पता था तुम इतनी छोटी सोच वाली महिला नहीं हो, वरना मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बहुत सारे विकल्प थे लेकिन कोई भी नाम नहीं।
इस बारे में मैंने पहले ही अपना रवैया बता दिया। इन सालों में तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मुझे पता है। चिंता मत करो, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। तुम्हें एक नाम दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। बस तुम्हारी सास का हाल हाल है, मुझे उनका ध्यान रखना होगा। फिर मैं धीरे धीरे उन्हें सच्चाई बता सकती हूँ। इस बात को तुम समझ सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। मुझे पता था तुम सबसे अच्छी हो। चलो। एक्सायो एक्सुई, तुम गाड़ी ले जाओ, मुझे आज नहीं चाहिए। तो कल मैं गाड़ी लौटाने आऊंगा, तब तुमसे फिर मिल पाऊंगा। मुझे फायदा हुआ। मुझे चुंबन दो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतने लोग हैं यहाँ, छोड़ दो। लोग क्या करेंगे? मुझे चुंबन दो, जल्दी करो। गांव में WI। मम्मी, तुम तो सब्जियां खरीदने गई थी। आपका स्वागत है, मैं टैनेक्सयूई मिन WI की दोस्त हूँ। तुम ही तो वह लड़की हो, मम्मी, मेरे बेटे के परिवार को तोड़ने वाली। क्या कर रही हो? मुझे क्या करना है? आपको क्या लगता है मैं आपको भाभी कहती हूँ? आपकी चाची कौन है? मैं आपको नहीं जानता। एक्सायो एक्सुई, तुम पहले चले जाओ। तुम एक और हटो। यह मेरे बेटे की गाड़ी है, तुम उसे क्यों चला रही हो? माँ, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? क्या मतलब इतनी नर्वस? मैं उससे पूछता हूँ। सावधान सुनो, रहना। तुम मेरे बेटे से दूर रहना। माँ, अगर तुम मेरे बेटे का पीछा करोगी तो मैं तुमसे नहीं मानूंगा। तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? क्या मतलब इतनी नर्वस? तुमने तलाक लिया और मुझे नहीं बताया। तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुमने ये कैसे पता किया? मैंने तुम्हारा तलाक पत्र देख लिया है। अगर तुम फिर से उस बचगुन के साथ रहोगी तो मेरे साथ ठीक नहीं होगा। तुम इंतजार करो। माँ, काका, दादी को थोड़ा बदहाल महसूस हो रहा है। तुम पहले अपने कमरे में जाओ। माँ, आपको कहाँ बदहाली हो रही है? मुझे कोई बदहाली नहीं हो रही। तुम लोगों की आंखों में मेरा कोई मौका है। तुमने इस घर को कैसे छोड़ दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, ये बात मुझे मंजूर नहीं। माँ, तुमने पहले ही मारा पीटा। मेरा एक्साइनले के साथ तलाक इतना आसान नहीं था। माँ, तुम झूठ बोल रही हो। तुम अपने आप को बहाने ढूंढ रही हो। तुमने एक्सायनले के साथ गलती की है। जल्दी से एक्सायनले को माफी मांगो। एक्सायनले, मेरी बात सुनो। अभी भी बहुत से लोगों को पता नहीं है कि तुम दोनों तलाक हो गए हो। इसे वापस ले लो। माँ, माफ करना, आपको परेशान किया। वास्तव में हम दोनों का तलाक सबसे अच्छा फैसला है। क्या सबसे अच्छा फैसला? तुम दोनों तलाक हो गए, घर नष्ट हो गया, क्या अच्छा फैसला है? ये अब मेरा घर नहीं है। मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ। एक्सायनले, तुम नहीं जा सकती। काका को माँ की जरूरत है। मम्मी पापा, आप दोनों क्यों तलाक कर रहे हो? पापा, क्या वह बदशगुन आंटी है? मम्मी, तुम तलाक नहीं कर सकती। तुम दादी के साथ बहुत अच्छी हो। तुम दोनों बहुत प्यार करते थे। वह बदशगुन। मम्मी, मेरे पापा और मेरे बिना तुम नहीं रह सकती। मम्मी। प्यारे,
माँ, जब मैं आज सुबह घर में हरी सिलाई बॉक्स सुंदर गायब है। क्या आपने देखा? मुझे नहीं पता। हाल ही में मेरी बहन हमेशा घर पर रहती है। उसने कमरे को बंद कर दिया। माँ, भाई बहन, वह उसे नहीं। आप कब तक अपनी बड़ी बहन को घर पर रहना चाहते हैं? कौन जानता है? इस बात पर निर्भर करती है कि माँ कब तक। आप कहते हैं कि यह गोमेंगवेई भी सच है कि उसकी माँ को उनके तलाक की खबर उन्हें नहीं रोक सकती है। उसके पास अभी भी होना चाहिए। इतनी बड़ी बातें करने के लिए इससे बड़ी बहन को भी उसके लिए काम करना पड़ता है। आपने कहा कि वह इसे जल्दी या बाद में पता था। वह ऐसा क्यों है? उसके पास गंदगी का एक टुकड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि गंदे व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है, अंत में भी हो सकता है अविश्वसनीय। इस बार माँ एक आंख है। ससुराल वाली माँ, अजी तुम यहाँ क्यों हो? अभी भी बहुत कुछ। अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ। ससुराल वाली माँ, जानिए यह बात जब मैं भी नाराज और दुखी हूँ। आपने कहा था कि इतनी अच्छी लड़की, मैं इसे एक लाटेन के साथ नहीं देख सकता। वह इतना भ्रमित क्यों है? फिर कैसे? उसने कहा कि तुम्हें देखने के लिए छोड़ दिया। ससुराल वालों, मैं एक पिता के रूप में करना चाहता हूँ। अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आज जब से आप यहाँ हैं, मैं कुछ शब्द कहने जा रहा हूँ। हमारे परिवार लीली चीजें परिपक्व और मापा जाता है। वह कभी भी तलाक के लिए सहमत नहीं होगा जब तक कि वह नहीं था। हाँ, जिनले एक अच्छी लड़की है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं हमेशा उसे, जब मैं अपनी बेटी को चूमा तो देखो, इस बार भी बहुत दूर चला गया। लेली के पीछे भी नहीं। मैं 2 साल से एक और महिला के साथ बाहर गया हूँ। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। क्षमा करें माँ, मुझे खेद है। मिंगवी के लिए क्षमा करें। मुझे वास्तव में खेद है। देखना, लीची ने अपने परिवार के लिए कितना दिया। मिंगवी पूरे साल घर पर नहीं जा सकता। तलाक की बात आते ही सब कुछ उन्हें मिलना स्वाभाविक है। बच्चों की देखभाल का अधिकार भी वही ले गए। ये तो लेले की सीधी निशानी पर बदमाशी है। सास की इस बात को लेकर मैंने मिंडब्ल्यूई को बहुत जोरदार सबक सिखा दिया है। सारी गलतियां मिंडब्ल्यूई की हैं। हमारे गांव परिवार ने एक्सायनले के साथ गलती की है, लेकिन वे इतने समय से शादीशुदा हैं, बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, तो हम इस विवाह को तोड़ने की बात नहीं कर सकते। हम लोग झगड़े में मिलाप करवाते हैं, तलाक नहीं। मैं आज तुमसे बात करने आई हूँ। देखो, हम लोग एक साथ मिलकर कुछ उपाय सोचें। उन दोनों को फिर से विवाह करने के लिए लाए। फिर से विवाह? हाँ, इतना अच्छा संबंध कैसे टूट सकता है? ऐसे ही खत्म हो जाए। तुम्हारा क्या कहना है? विवाह तो खेल नहीं है जो आसानी से टूट जाए और फिर जुड़ जाए। नागरिक सेवा के पास जाकर भी लोग हंसी उड़ाएंगे ना? यह बात तो मैं समझती हूँ। मैं जो सोचती हूँ वह है, मैं खासकर एक्सायनले को छोड़ने का नाटक नहीं कर सकती। तुम सचमुच ऐसा सोचती हो तो तुम्हारी बात समझ गई। तुम इतना लेले को चिंता करती हो, उसे भी थोड़ी बहुत सांत्वना मिली होगी। लेकिन सास, यह बात आखिरकार उन दोनों के बीच की बात है। उन्हें ही पता है उनके बीच क्या गलती है। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। फिर ऐसा करते हैं, तुम लेले से सामने बात करो। उसकी राय कैसी है? ठीक है। मुझे भी उनके तलाक की इच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो कहने को आया हूँ, यह गवर्नमेंट डब्ल्यूआई ने तुम्हें घर वापस जाने के लिए मना लिया था। तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वह पहले ही बेईमान था। तुम्हें उसके साथ इतना सच्चा क्यों रहना चाहिए? उसे अपनी माँ द्वारा अच्छी तरह से सीख देनी चाहिए थी। मैंने बूढ़ी माँ के लिए, काका के लिए उसका वादा मान लिया। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो तुम क्या करोगी? फिर से वहां रहने जाओगी? बिल्कुल नहीं, बहुत अजीब होगा। आज मुझे अपने घर वापस जाना है। यही बात है। तुमने परिवार से सौंदर्य सैलून के काम को लेकर बात की है कि नहीं? अभी तक नहीं। इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा।
यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुम्हें जल्दी से कहना होगा, समझी? मैंने सुना है कि कोई फिर से इस बारे में बात कर रहा है। इस गांव के बाद यह दुकान नहीं रहेगी, तुम्हें पता है। मैं आज रात घर जाकर उनसे कह दूंगा। अंदर आओ। श्रीमती एक्सायनले नीचे गांव एक्सायू में नाम की एक बुजुर्ग महिला आपसे मिलने आई है। मुझे पता है, मैं तुरंत आ रही हूँ, धन्यवाद। ठीक है। मिंगवेई की माँ। क्या? यह कैसे हो सकता है? श्रीमती एक्सायनले, मैं तुमसे विनती करती हूँ, गांव परिवार में वापस आ जाओ। माँ, तुम्हारा जो भी अच्छा किया है वह मेरे दिल में है। बस मिंगवेई का दिल अब मेरी तरफ नहीं है। हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा है। अब हम दोनों को मिलने में भी अजीब और असहज महसूस होता है, इसलिए तलाक की बात बिल्कुल संभव नहीं है। जब भी मैं उस महिला के बारे में सोचती हूँ मेरा खून खौलने लगता है। वह एक लोलुप चेहरे जैसी लगती है। मुझे नहीं पता कि मिंगवेई को उसमें क्या दिखा। एक्सायनले, अगर माँ मिंगवेई को उससे अलग करने की सलाह दे, क्या तुम मिंगवेई को माफ कर दोगी? माँ, वे दोनों इतने समय से साथ रहे हैं। मिंगवेई उसके लिए मेरे साथ तलाक करने को तैयार हो गए, जो दर्शाता है कि उनके बीच प्यार कम नहीं है। फिर मैं क्यों इस प्रेम को तोड़ने की कोशिश करूं? प्रेम को मजबूरी में नहीं लाया जा सकता। तुम ऐसी ही हो, हर चीज में दूसरों के लिए सोचती हो। तुम खुद को इतना सताती हो, यह माँ के दिल को बहुत चोट पहुंचाता है। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मेरी जिंदगी अच्छी तरह से चल रही है। मुझे लगता है कि अगर तलाक नहीं होता तो मैं काम पर नहीं आती और न ही काम में अपनी पहचान पाती। जैसे तुमने कहा था, मैंने दूसरों के लिए बहुत देर तक जिया है। शायद अब मैं इस तरह से बदशगुनी से भाग्यशाली हूँ, इसलिए बहुत माफी चाहती हूँ। मैं बस अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ और दूसरी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहती। एक्सायनले, क्या तुम्हें पता है, मेरी ये सारी सहेलियां पहले मुझे ईर्ष्या करती थीं। वो कहती थी कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहू हो, पर अब मुझे यह भाग्य अभी भी नहीं है। माँ, ऐसा मत कहो। बस आप मुझे न छोड़ो, मैं आपकी दत्त पुत्री बनूंगी और फिर भी आपको माँ कहूंगी। माँ, काका। काका को अब आपको ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। चलो माँ। सब कहते हैं कि सास बहू दुश्मन होती है। बहन, तुम्हारी सास गलत पूर्व सास तुम्हें इतना प्यार करती थी, यह बहुत ही कमाल की बात है। बेशक हमारे घर में तो अच्छे उदाहरण हैं। देखो, माँ और दादी कहीं दुश्मन तो नहीं लगती। रैन रैन ने तो सही कहा। उस समय तुम्हारे पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहू को प्यार करती हूँ और बेटे को नजरअंदाज करती हूँ। वायु में क्या वह छोटी सोच वाला ईर्ष्यालु है? तुम दोनों सुनो, जब तुम शादी करोगी, सास बहू के रिश्ते को ठीक से संभालना। जो भी हो, सास बड़ी होती है, उसका सम्मान करना चाहिए। दिल तो मांस का बना होता है, अगर तुम उससे अच्छा व्यवहार करोगी तो वह तुम्हारा अच्छा स्मरण रखेगी, है न माँ? अरे, मैं तो किसी के चेहरे का रंग देखना ही नहीं चाहती। भविष्य में मैं ऐसा परिवार ढूंढूंगी जहाँ सास ही न हो। ऐसा हो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या कह रही हो तुम? माँ, तुमने मुझे क्यों पिटा? अगर तुम्हें वो प्यारा इंसान मिले और उसके माता पिता जीवित हों तो क्या तुम उससे नहीं ब्याह होगी? अब सब खत्म, वह कभी अच्छे घर में नहीं ब्याह पाएगी। अगर वो बहुत ही समझदार और अच्छे लड़के उसे फिर से नहीं चाहेंगे। माँ, क्या तुम अपनी बेटी को ऐसे दबाओगी? अपनी पोती को ऐसे दबाओगी? आज इतने सारे स्वादिष्ट खाने के बावजूद तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता? खाना खा लो। नहीं कहूंगी ये लड़की। ले। क्या तुम वापस शादी करने का सोच नहीं रही हो? अभी ये काम मेरे लिए काफी व्यस्त कर रहा है और फिर समय ही नहीं है सोचने का। हाँ, शादी को एहतियात से लेना चाहिए और फिर से शादी करना तो और भी एहतियात से। हम सब तुम्हारी सुनेंगे। धन्यवाद माँ। ठीक है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हमारी मालकिन ने सौंदर्य परिणाम को बेचने का सोचा है, तो मैंने जेंगरू से कहा
इसे लेने के बारे में वह ज्यादा पैसा देगी, मैं सामान्य ऑपरेशन का प्रभारी हूँ। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं। बहन, क्या मतलब है? आप मालिक बनने जा रहे हैं। यह महान है। इसके बाद मैं रानू से कपड़े उतार दूंगा। मुक्त सुंदरता के लिए अपनी जगह पर जाएं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? माँ तो मुझे फिर से मारा। अच्छी बात है। आपको यह नौकरी पसंद है। पैसा खुद ले लो और इसे नीचे डाल दें। दादी आपका समर्थन करती है। हाँ बड़ी बहन, आप जानते हैं, आप चीनी दवा जानते हैं और उनके पास अच्छा कौशल है। यदि आप इसे चलाते हैं तो यह अब से बेहतर है। बहुत अच्छा लगता है आपके लिए। माँ, तुम्हारे बारे में क्या? बेशक मैं आपका समर्थन करता हूँ। अब आपके पास कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। आप अपने करियर के लिए समर्पित हैं। महान, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं कल जिंगरू से बात करूंगा। आओ खाओ खाओ। ठंड पड़ रही है। अधिक खाएं, अधिक खाएं। धन्यवाद माँ। आपको अधिक खाने की जरूरत है। आप मजबूत और मजबूत हैं। दादी मैं हूँ। आप अपनी माँ की रक्षा कर सकते हैं, है ना? किसी को नहीं रोक सकता। आप पहले से ही। लेकिन माँ वापस क्यों नहीं आई? आपकी माँ कहाँ जा रही है? जब आप काम करते हैं तो आप अधिक पैसा कमा सकते हैं। पैसे कमाने के बाद सुनो के लिए खिलौने खरीदने के लिए सही। दादी मैं पूर्ण हूँ। अपने मुंह को पोंछें। कुछ तो था तुमसे कहने को। उस दिन के बाहर था। मैंने टैक्सी को बताया उसे धक्का दे और उसने कुछ नहीं कहा। क्या उसने? ये पर्याप्त नहीं है। वो इतनी संकीर्ण मानसिकता नहीं है। माँ, तुम सच में। आप नहीं कहते। मैंने सोचा था अगर वह बुरी औरत जिसने अपने परिवार को बर्बाद किया, लेकिन मैं अन्य लड़कियों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आप देखते हैं, मैं नहीं। उसे कॉल करें। मुझे नहीं लगता कि कॉल करना उचित है। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? मैं तुम्हारे नाम पर उसे घर पर खाने के लिए आमंत्रित करें। यह असंभव है। मैं उसे कभी नहीं मानूंगी। वह हमारे घर में कैसे आ सकती है? उसे बहू की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह समझो। इस तरह एक दूसरे को समझना बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने उसे फोन किया। श्रीमान, आप दोनों की चाय। धन्यवाद, कोई बात नहीं। तुमने मुझे रात में इसलिए बुलाया? इसलिए का मतलब, ये हमारे भविष्य के संबंध में है। तुम्हें ये बाजार रिपोर्ट चाहिए थी। कल मैं कंपनी में नहीं जाऊंगा, डर है कि देर हो जाएगी। पहले ही तुम्हें दे दिया। धन्यवाद। मेरे घर खाना खाने के बारे में क्या कहना है? मैं तुम्हारी उस बेहद माँ से मिलने का साहस नहीं कर सकता। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों कहते हो? अभी भी उस थप्पड़ का बदला ले रहे हो। छोटी से बड़ी तक मेरे माता पिता ने मेरी उंगली भी नहीं छुई। मेरी माँ ने तो ठीक आते ही मुझे एक थप्पड़ दे दिया। माफ करना, माफ करना, माफ करना, मेरी माँ ने कल कहा। उस दिन वो बहुत ज्यादा उत्तेजित थी। मुझे तुमसे माफी मांगने को कहा। वाकई? तुम मुझे झुका रहे हो? वाकई, 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 बिल्कुल सही। अन्यथा वो तुम्हें मेरे घर खाना खाने के लिए नहीं बुलाती। लेकिन मुझे अभी भी असहज महसूस हो रहा है। क्या तुम्हारी माँ का कोई षड्यंत्र है? एक्सक्यूज, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। ये तुम्हारी गलती है हमारे बीच के संबंधों के बारे में। अंततः तो मेरी माँ की मंजूरी पर ही तय होता है। अगर तुमने इस बार इनकार कर दिया तो तुम्हारे और उसके बीच संबंध कैसे संभालोगे? ठीक है, तो मैं जाता हूँ। मेरी ये सुंदर बहू, यह बदसूरत बहू से भी मुश्किल क्यों है? एक्साइओ एक्सयूई, जब तुम मेरी माँ से मिलोगे, कुछ सम्मानजनक उपहार लेकर जाओ। मेरी माँ ऐसी ही एक व्यक्ति है। अगर तुम उन्हें थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करोगे तो वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। उपहार के बारे में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाल ही में काम इतना ज्यादा है, इधर उधर भागने का समय नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, तो तुम मेरे घर के पास के सुपरमार्केट से कुछ भी खरीद लो। मुझे शर्म आएगी। ऐसा करो, मैं मेरी माँ को खरीदने को कहूंगा। तुम अच्छे हो, मम्मी को धन्यवाद। ठीक है, समय के बारे में मेरी एक अतिरिक्त शर्त है।
कौन सी अतिरिक्त शर्त? जब तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं हो। अपने छोटे पूर्वज मुझे किसी भी परेशानी का कारण न दें। मुझे डर है कि मैं नाराज हो जाऊंगा। मेरी माँ अब भी नाराज नहीं हो रही है। जब समय आता है तो बूढ़े और छोटे लोग हमला करेंगे। मैं खड़ा नहीं कर सकता। ठीक है सौदा माँ। यह क्या है? आपके लिए उपहार। भविष्य में आप क्या करेंगे? सभी को मापा जाना है। मेरे साथ क्या गलत है? आप इतने सारे पड़ोसियों के सामने कैसे रह सकते हैं? वहां से बाहर के। यह अपमानजनक है। मैं मिल गया। मैं आपको बता सकता हूं कि आप 40 के हैं। मेरा बेटा भी सोया सॉस का उपयोग कर सकता है। आपको हर तरह की चीजों के बारे में सावधान रहना चाहिए, आप जानते हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। माँ तुम मुझे यहाँ आमंत्रित करते हो। आपको उसके मूड का ख्याल रखना होगा। अपना चेहरा ऊपर न रखें। सब ठीक है। मेरी माँ सबसे अच्छी है। मैं पहले बाहर जाऊंगा। माँ ये उपहार। लेकिन टैक्सियो ने इसे आपके लिए चुना। उम्मीद है कि आपको पसंद। चाची यह कोशिश करो। मैं नहीं पीता। मैं गोवा का ब्लड प्रेशर। मिंगवी तुमने उसे बताया नहीं। माँ मुझे खेद है, मैं उसे बताना भूल गया। यह अभी भी हमारे परिवार के साथ है कि मुझे गो ब्लड प्रेशर है। विशेष रूप से भोजन करें जो खाना नहीं खाना चाहिए। विचारशील की देखभाल। एक्सीओ एक्सी। माँ ने तुम्हारे लिए ये किया, इसका स्वाद ले। अच्छा है। यह स्वादिष्ट है प्रिय, आप एक अच्छा कुक हैं। स्वादिष्ट है। यह व्यंजन मुझे जिनले द्वारा सिखाया जाता है। मैंने सिर्फ जिनले की त्वचा सीखी। मिंगवी आप उसे बताते हैं। आपको जिनले सबसे अच्छा पसंद है। क्या आपने ऐसा नहीं कहा? माँ लड़की क्या आप खाना बना सकते हैं? क्षमा करें, मैं नहीं करूंगा। 10 उंगलियां यांगचुन पानी को नहीं छू सकती। एक बड़ी महिला का जीवन। आपके साथ तुलना करें। ओ मेरा परिवार अधिक दुखी है। बच्चों को कमरे में सफाई करने और खाना बनाने के लिए ले जाओ। सब कुछ संभालना पड़ता है। तुम कहते हो कि संभालना ही ठीक है। वह सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभालती है। मुझे बहुत पसंद है। माँ ये सब क्यों कह रही हो? चलो चलो खाना खाओ। खाना नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? इस दिन में क्या करना है? आंटी आजकल पैसे होने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये सारी रेस्तरां और ढाबे सड़क पर हैं। नौकर और घंटे के मजदूर जब चाहे तब आ जाते हैं। पैसे वालों का जीवन अच्छा होता है, इन पैसे वाले लोगों का। क्या तुम्हें उनकी बातें सुनाई देती हैं? माँ टैनेक्सुई और मैं दोनों सेल्स में काम करते हैं। घर पर नहीं होते। जब वो खाना बनाना चाहती है तो उसके पास समय नहीं होता। ऐसा नहीं है क्या? सेल्स का काम मेहनत वाला होता है, लेकिन धन अधिक कमाते हैं और फिर उच्च श्रेणी के पोषण की चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो भी खरीदो वह सच्चा होना चाहिए। सच्चे ही खरीदना चाहिए। मेरे इन पुरानी आंखों को धोखा मत देना। खराब? माँ तुम मजाक कर रही हो। ये सभी उच्च श्रेणी के उपहार टैनेक्सुई ने अपनी माँ से ध्यान से चुनवाए हैं। क्या तुमने गलत देखा है? क्या तुमने दिनांक देखी है? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ कोई गलतफहमी है आंटी, शायद मेरी माँ ने गलत पकड़ लिया है। माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया या। अगली बार मैं तुम्हें फिर से एक ले आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ। तुम खुद खाओ भी अच्छा है। माँ ये निश्चित रूप से गलतफहमी है। आंटी
तुम मुझसे मत कहो कि मेहमान नहीं है। मैंने उसे बहुत अच्छा व्यवहार किया है। वह मुझसे कैसे व्यवहार करती है ये तुमने देखा है। उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। अच्छा कैसे? मैंने क्या कहा? वह मुझे चिढ़ाकर छोड़ देती है। अभी तक घर में नहीं आई है और यह क्या कर रही है? अगर उसे वास्तव में ब्याह ले लिया तो क्या वह छत उड़ा देगी? एक्सायनले से बहुत दूर है। माँ धीमे बोलो। तुम्हें एक्साइनले का नाम बार बार लेने की क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि एक्सायनले सबसे अच्छी है। मैं कहता हूँ इस जीवन में मैं दूसरी लड़की को अपनी बहू के रूप में कभी नहीं पहचान पाऊंगा। आप इस बड़े मिस को कुछ भी नहीं करने दें। कहाँ जाना है? कहाँ से मुझे पाने के लिए? माँ तुम थोड़ी अतार्किक हो। मैं अब आपसे संपर्क नहीं कर सकता। एक और दिन बात करते हैं। यदि आप मेरे घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप मेरी सहमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते। माँ, आपने यह उपहार कहाँ खरीदा है? पिता ने इसे भेजा। क्या आपने समाप्ति तिथि देखी है? आप जानते हैं कि यह अतिदेय है। फिर तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हारे द्वारा मारा गया। यह है। चलो घर चलते हैं और बात करते हैं। अलविदा। जिया ओक्सू, अड़ा, आप कैसे जाना है? यदि मैं नहीं छोड़ता तो मैं अभी भी आपकी माँ को सुनता हूँ। माँ का क्या मतलब है? एक जिनले मेरे चेहरे से भी बदतर है। मैंने कभी ऐसा अन्याय नहीं किया जब से मैं इतना बूढ़ा हो गया। सोनिया जी मुझे बहुत खेद है। आपको पहले शांत होना चाहिए। मेरी माँ जो कुछ भी चाहती है वो कह सकती है। आप भी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। क्या आप मेरी परवाह करते हैं? यदि आप वास्तव में मेरी परवाह करते हैं अपनी माँ को अपने घर वापस भेज दें। हमारे दिनों का द्वार। आप फिर से कैसे दूर हो जाते हैं? ठीक है, आप घर जाओ और शांत हो जाओ। मेरी माँ भी नाराज है। मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है? आप अभी भी एक आदमी नहीं हैं। कितना मैंने तुम्हें दिया है? क्या आप एक बार मेरे लिए बलिदान करने का साहस दिखा सकते मैं हैं? मुझे धक्का मत दो, ठीक है? यदि आप मुझे 1 महीने के भीतर जवाब नहीं देते हैं, हम यहाँ कर रहे हैं। जिया ओक्सू, मैं नहीं जा सकता। चलो चलते हैं। एक ब्रेक लें। गैस को कैसे दूर करें? मूड बेहतर है। कोई आश्चर्य नहीं कि दबाव में सभी इस विधि का उपयोग करें। अपने परिवार को मैंने आपका गुप्त प्रेम कोड स्वीकार किया। क्यों आए हो तुम? यह प्यार कोड सिर्फ मेरी इच्छा है। एक जीवन रक्षक पुआल। मुझे नहीं पता कि मैं खुद को पकड़ सकता हूं या नहीं। क्यों? क्योंकि वह बहुत दयालु है। मैं आज उसके साथ जा सकता हूं क्योंकि करुणा प्रेम से अधिक है। दोस्ती प्यार से ज्यादा है। प्यार कोई प्रेम नहीं। मैं नहीं चाहता तो इस बात में गुप्त प्रेम कोड। मुझे आशा है कि वह मेरी स्थिति में खड़ा हो सकता है। उसके लिए मेरी भावनाओं का अनुभव करें। आप क्या कर रहे हैं? बस अब उदास भी। अब क्यों मुस्कान? कुछ नहीं, मैंने बस सोचा। सिर्फ माँ का उपहार है। इसके बारे में बात न करें। मैं टूट गया हूँ। उसने कहा कि वह बर्बाद करने से डरती है, इसलिए यह नहीं होगा। यह कुछ देने के लिए है। यह भी उसे दोष नहीं दे सकता। कौन उसे अध्ययन वित्त पोषण देता है? गणना करने के लिए इस्तेमाल किया। आपने उसे नहीं बताया कि यह आपकी भावी सास के लिए है। मैं सोच रहा था कि अभी तक नहीं लिखी गई थी। उन्हें अभी तक मत बताओ। भूल जाते हैं अब भी चेहरा। मैंने भी बीवी को बचाया। शादी के बाद मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। लेकिन समस्या यह है कि आप अभी तक उससे शादी करने के लिए नहीं कहा है। आप मुझे रिश्ते का उपयोग करने में मदद करते हैं। कुछ अविवाहित पुरुषों को खोजने में मदद करें। आप एक अंधा तिथि बैठक क्यों कर रहे हैं? आपने सही अनुमान लगाया। गंगा की खराब पहल।
मैंने उसे थोड़ा सा चकमा दिया। मैं उसे 1 दर्जन या 20 बार चूमा। उसे दृश्य देखने की अनुमति देता है। मुझे विश्वास नहीं है। मैं उसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तुम बहुत सख्त हो। यशांग इंटरनेशनल कैफे में आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछ सकता हूं सर? यहाँ आप है। यह वह रिश्ता है जिसे मैंने किराए पर लिया है, विशेष रूप से मेरी जांच करने के लिए। रिश्ते के सलाहकार को भी लाया है। मिस वास्तव में अलग है। यह एक नई प्रवृत्ति है, क्या आप नहीं जानते? आप किस तरह के खेल को पसंद करते हैं? सामान्य तौर पर। सर जी कृपया वहां बैठ जाओ। बाजतंड खेलना पसंद करती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अब तक नहीं थके। मैंने क्या किया? मैं एक बड़ी उम्र की युवती हूँ, मैं एक सुपर अनपढ़ हूँ। अपने सुख के लिए मैं शादी के लिए मिलने जा रही हूँ। मेरे साथ क्या गलत है? ये क्या शादी के लिए मिलना है? 10 मिनट में एक आदमी बदलते हो। गैर मामूली मत करो। इतनी तेजी से बदलना। तुम स्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से क्या? तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। नाराज हो गए? ईर्ष्या हो रही है? ईर्ष्या? क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? तुम वास्तव में क्या चाहते हो? तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? शादी करना चाहती हूँ। शियो मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें पता है मेरी हालत। तुम्हारी हालत क्या है और मैं? इतने समय से तुम मेरे साथ खींच रहे हो, मेरा दिल अच्छा नहीं है। ठीक है, शादी नहीं करना भी ठीक है। मुझे 5 मिलियन दो, एक पैसा कम नहीं। 5 मिलियन? पागल हो गए हो। तुम्हें पता है मेरी उपस्थिति से 5 मिलियन या 5 करोड़ के आदमी से शादी करना आसान है। क्या हुआ? पैसे दो या खुद दो, खुद सोचो। क्या तुम उस महिला से शादी करने जा रहे हो? हाँ। तुम इतने जिद्दी कैसे हो? उस महिला में क्या अच्छा है? उसका फूहड़ चेहरा। बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, बच्चों की परवरिश नहीं करती, घर का काम नहीं करती, खाना नहीं बनाती, अपने आप को सबसे बढ़िया समझती है। माँ, ये तुम्हारी उसके बारे में गलतफहमी है। उसमें बहुत सारे गुण हैं। मुझे उसके गुणों से कोई मतलब नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। वह तुम्हें एक्सायनले से अलग कर सकती है, तुम्हारे परिवार को तोड़ सकती है। क्या तुम यह गारंटी दे सकते हो कि एक दिन वह किसी और पति पत्नी के परिवार को नहीं तोड़ेगी? ये तुम्हारी उसके बारे में पूर्वाग्रह है। तुम देखोगे, मैं इसे दूरदर्शिता कहता हूँ। ऐसी महिला जो प्रेम में वफादार नहीं है। तुम जल्द से जल्द उससे दूर हो जाओ। जल्दी से एक्सायनले के पास लौट आओ, शायद वह तुम्हें माफ कर देगी। क्या तुम्हें लगता है कि यांग एक्साइनले मुझ पर वफादार है? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मैंने उससे तलाक लिया है। ज्यादातर वजह वो है, वो भी धोखा देती है। वो अपने पहले प्रेमी के साथ रिश्ता बनाए रखती है। उसका दिल मेरे ऊपर नहीं है। वो मुझे कैसे वापस पाने की सोच सकती है? बधाई हो चचेरी बहन, तुम्हारी शादी की मजबूरी का सफर अंत में पूरा हुआ। बहुत थकान हो रही है। कब हम लोग चाचा चाची से मिलने जाएंगे? मेरे माता पिता को पता नहीं कि वह शादीशुदा है, और उसके बच्चे होने की बात को भी मत पूछो। सच में? अब क्या करें? ये बात छुपाए नहीं रह सकती। मैं सबसे पहले धोखा दूंगा। जब हम शादी कर लेंगे तब मैं उन्हें सच बता दूंगा। अभी अभी शादी हुई है, वो मुझे तलाक नहीं देंगे। तुम बहुत ढीठ हो। एक्साई मैंने कुछ तैयारी नहीं की है। तुमने क्या तैयारी की? मेरे माता पिता को एक बड़ा लाल बैग दे दो बस। हाँ, मिंग ब्लूई आज फिर एक्सायो एक्सुई को हमारे रिश्तेदारों से मिलवा दो। मिलकर आपस में परिचित हो लो। बाद में जब तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा तब सबके घर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया। चलिए उतरते हैं। लगता है मेरे माता पिता को तुम्हारा प्रभाव अच्छा लगा।
हम किसकी शादी में शामिल होने जा रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। काका दौड़ना मत, गाड़ी आ रही है, खतरनाक है। काका, पापा, क्या तुम भी छोटी चाची की शादी में शामिल होने आए हो? छोटी चाची उसकी छोटी चाची यांगेक्सायनरन है। यांजेक्सायनरन यांगेक्सायनले। दुनिया कितनी छोटी है। हमारा सोचा नहीं था कि हम एक ही शादी में शामिल होंगे। तुम लोग दूल्हे वाले पक्ष के मेहमान हो ना। जियाविन मेरा चचेरा भाई है। तो वही है जो जियाविन को लगातार परेशान करती है, और अब वह उड़कर सफल हो गई है। वह तुम्हारी बहन है ना, इसलिए वह ऐसी है, बहुत बढ़िया। एक्सायो एक्सुई। काका मेरे पास आओ। एक्सायनवन और जियाविन के बीच प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के प्रेम में हैं। मुझे लगता है कि लगातार दूसरों को परेशान करने वाली मेरी बहन नहीं होनी चाहिए। काका आज बहुत शानदार लग रहा है। पापा, तुमने इस बदमाश आंटी को क्यों लाई? बहुत नीचा है। काका, बदशगल बच्चा। एक्सायो एक्सुई। देखो, उसने एक ही शब्द में बदशगली की बात कह दी। हमारे बच्चों से भी ज्यादा नासमझ है। काका, मिस तान, कृपया गुस्सा मत करो। बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कभी बच्चे नहीं पैदा किए हैं। छोटे बच्चे हर रोज इस तरह से शरारती होते हैं, तो उससे ज्यादा गणना मत करो। एक्सायो एक्सुई। पापा, ये क्या हो रहा है? ये बच्चा तुम्हारा है तो सही। इसका मतलब है कि वो एक परिवार वाला आदमी है। पापा वह तलाकशुदा है। तलाकशुदा? तुमने हमें बताया कि वो अविवाहित है। अब पता चला है कि वो शादी कर चुका है और उसका एक बच्चा भी है। ये क्या हो रहा है? काका चलो, यहाँ बहुत नीरस है। चलो अंदर स्वादिष्ट खाने के लिए जाते हैं। पापा, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। आज मैं मम्मी के साथ सोऊंगा। तुम और दादी मुझे याद मत करना। ठीक है, मुझे पता है। काका चलो चलो। पापा, अलविदा। बहुत खराब औरंगी आंटी। काका, ये बच्चा, ये बच्चा तुम्हें अदालत ने दे दिया है, सही है। ये क्या हो गया है? उसका एक बड़ा अंतर होना ठीक था, लेकिन यह तो तलाकशुदा है और एक बच्चा भी है। एक्सायोएक्सयूई, क्या तुम हमें मारने के लिए हो? माँ, मुझे वो पसंद है और वह मेरे कारण तलाकशुदा हुआ है। बच्चे की माँ उसे देखभाल करेगी, हमारे जीवन को बाधित नहीं करेगी। तुम इस बच्चे का एक दिन मैं तुमसे क्या कहूंगा कि दिन भर क्या करता है। शादी के बाद मैं तुमसे हिसाब लूंगा। चलो हम अंदर जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सायो एक्सुई, मैंने पहले ही तुमसे कहा था। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तो मुझे अपनी बात उनसे कह देनी चाहिए थी। अब क्या करें? कौन जानता था कि ऐसा होगा? कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। चलो अंदर जाते हैं। हेलो लियू साहब, सामान कस्टम ने जब्त कर लिया है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। अरे क्या हुआ? तुम फिर जा रहे हो? इस लियू साहब को कोई नाराज नहीं कर सकता। मुझे परवाह नहीं है, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। एक्सायो एक्सुई, तुम मुझे परेशान मत करो। अभी वही का माहौल। मैं रुकूंगा तो तुम्हारे माता पिता को परेशानी होगी। शरारत मत करो, पहले मैं जाता हूं। गाओ मिंगवेई।